आज हम लोग क्लास 9th का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। पोलिनोमियल पोलिनोमियल ठीक है, क्लास 9th का पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल का अगर नॉर्मल फॉर्म होता है, इसको देखोगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x², इस तरह से अगर आगे बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा an x का पावर n। n जो होता है, n इज नॉन निगेटिव नंबर। n क्या होता है? नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर सिंपल तरीके से अगर इसको हम समझाना चाहें, जैसे 2x³ प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। x प्लस 2 ये क्या है? पोलिनोमियल है। इस तरह से पोलिनोमियल का बहुत सारा तरीका देख सकते हैं। पोलिनोमियल में आता है, एक आता है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल का मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। जैसे -3, ये भी एक पोलिनोमियल है। y²/2 ये भी एक पोलिनोमियल है। x का पावर 100, क्योंकि सब में एक एक टर्म है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये मोनोमियल है। अगर दो टर्म रहेगा तो हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? जिसे बोलेंगे -3x²/2 प्लस 4, ये क्या हो गया? बाइनोमियल। इसी प्रकार ट्राइनोमियल में क्या हो गया? 3 टर्म। जैसे बोलेंगे कि t का पावर 3 माइनस 2/3 t² प्लस 4, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। अब इसके बाद जैसे एक चीज़ इसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहेंगे। जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं x को, y को, z को, t को, u है, v है, w है, इस सब को वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरा टर्म आता है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स में क्या आ जाएगा बाबू? कांस्टेंट में हो जाएगा a, b, c, d, -2, -5/6, ये सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, ये चीज़ है। इसके बाद देखो पोलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री होता है। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर, इसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले x का पावर 100 प्लस x का पावर 2 -3, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है? 100, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 100। दिस इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री का मतलब ये हो गया 100। x का मैक्सिमम पावर इज डिग्री। अब इसी से बताते हैं, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, डिग्री 1 हो। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 2 हो। इसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार से डिग्री 4 तक हम लोग डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 को इस तरह से ये किया गया है मैथमेटिक्स में। और इसके अलावा अगर 4 से ज़्यादा डिग्री है तो इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल
ऑफ डिग्री 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट 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 ऑफ पार्टिकुलर टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, इसको समझ लो। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं 9x का पावर 5 माइनस 4/3 x का पावर 4 प्लस 9/2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में अगर हम पूछना चाहें कि इसका डिग्री कितना होगा, कौन बताएगा? बोलो, डिग्री कितना होगा? 5। गुड, डिग्री 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है। सो डिग्री इज 5। डिग्री कितना हो गया? 5। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट, जैसे कोएफिशिएंट यहाँ पे पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x का पावर 5 इन दिस पोलिनोमियल, तो x का पावर 5 के पहले क्या है? 9, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया? 9। सिमिलरली अगर पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, इसका कितना होगा? -4/3। x का पावर 4 के पहले क्या है? -4/3, इसको हम क्या लिखेंगे? -4/3। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर कोएफिशिएंट पूछेगा x क्यूब, x के कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो 9/2। और क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3। कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कितना हो गया? x के पहले कितना है? -4, तो ये हो गया -4। 9 का अगर कोएफिशिएंट पूछ देता है 9, तो इसका क्या होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या निकालना है? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो का मतलब सिंपल है। जैसे अगर हम बोल देंगे कि एक तुम्हारा पोलिनोमियल है 2x + 3, बोलेंगे फाइंड जीरो। फाइंड जीरो। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x + 3 इसको बराबर करेंगे जीरो का। यहाँ से करोगे तो 2x = क्या हो गया? -3। यहाँ से x = कितना हो गया? -3/2। ये -3/2 हो गया, जीरो हो गया किसका? इस पोलिनोमियल का। जीरो का मतलब x का वैल्यू अगर इसमें a रख दें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। यू कैन चेक इट। जैसे 2x + 3, अब x का वैल्यू रख दो 2, x का वैल्यू कितना है? -3/2 प्लस 3, a2 और a2 कैंसिल हो गया, कितना आया? -3 + 3, ये कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? -3/2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x + 3। ठीक है, इस तरह से हम जीरो निकाल सकते हैं और उसको हम चेक कर सकते हैं। एक होता है, इसको याद रखो, जीरो को जीरो पोलिनोमियल भी बोला जाता है। जीरो को क्या बोला जाता है? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट जैसे a है, b है, c है, d है, -3/2, 5/6, जो भी कुछ है 7, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पोलिनोमियल का जो है क्लास 9th का कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग बुक से देख सकते हैं। इसको बनाओ, कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज क्या है? 2.1। एक्सरसाइज 2.1 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। इसे अगर क्वेश्चन देखें बुक से ही, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का अगर देखा जाए तो बोलता है पहला क्वेश्चन कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। पहला वन वेरिएबल 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है।
तो इसका क्या हो गया, ये वन वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी का देख लो, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये भी क्या हो गया, वन वेरिएबल। तीसरा देखोगे ये क्या है, थ्री रूट थ्री प्लस टी रूट टू, ये भी क्या है, एक ही इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है टी, ये भी हो गया वन वेरिएबल। ठीक है, चौथा क्या है, y प्लस टू वाई, इसको करोगे तो y ये हो जाएगा टू वाई का पावर माइनस वन, क्योंकि y का पावर माइनस वन है इसलिए क्या है, y का पावर माइनस वन है, ये है y का पावर टू इंटू वाई का पावर माइनस वन होने के कारण ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसमें वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा में देखोगे तो ये है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, इसमें क्या है 50, इसको मिटा दो, t का पावर कितना है 50, t का पावर 50, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो क्या हो गया 3 वेरिएबल्स, इसमें कितना है 3 वेरिएबल्स, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर करोगे, 2 का क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम बता दे रहे हैं। पहला का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कोफिशिएंट कितना है 1 है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है -1, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया -1। तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, इसका हो गया पाई बाई 2। चौथा में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 0। बात समझ में आया, क्लियर है, किसी को डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म है और डिग्री कितना है 35, इसको कर दो x का पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर या 10 कुछ भी ले लो, x का पावर 10, ये क्या हो गया, इट इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 क्यों है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 35 है। दूसरा बोलता है 35, ये 2 टर्म है इसलिए क्या हो गया बाइनोमियल। दूसरा बोलता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसको कर दो y का पावर 100, t का पावर 100, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, माइनस x का पावर 100, क्योंकि एक ही टर्म बोला है, मोनोमियल का मतलब एक टर्म, इसलिए हमको पावर 100 होना चाहिए और टर्म एक होना चाहिए, ये मोनोमियल है। अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे, क्वेश्चन 4 का पहला है, क्या बोलता है, डिग्री निकालना है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, पहले में मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो गया 2। तीसरा बोलता है डिग्री t के पहले कितना है, t का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो गया 1। चौथा इसमें क्या है 3 का डिग्री कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या हो गया 0, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन में बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक का मतलब जिसका डिग्री 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका डिग्री कितना हो गया, लीनियर पूछ रहा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसका डिग्री कितना है 2, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। दूसरा का डिग्री कितना है 3, तो ये क्या हो गया
क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा बोलता है, तीसरा डिग्री कितना है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा तो क्यूबिक। इस तरह से तुम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर। 5वां 3t, ये भी हो गया लीनियर क्योंकि इसमें डिग्री कितना है 1, लीनियर हो गया। डिग्री रहेगा 1 तो लीनियर। अगला है आर स्क्वायर भी क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री इसका कितना है 2 है, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट का कितना है 7 की एक क्यूबिक है, क्यूबिक। इस तरह से पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो सब समझ में आ गया बात? किसी को डाउट? नो डाउट, ओके। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा हम आगे इसको बताएंगे। जीरो कैसे निकाला जाता है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अगला सेक्शन में यही है पोलिनोमियल, जिसे हम बोलेंगे 7x + 4 = 0। यू हैव टू फाइंड जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। 4x + 7, इसको ऐसा कर दो, 7x + 4 ये पोलिनोमियल है, इसका हमको निकालना है जीरो। फाइंड जीरो निकालने के लिए हम जो पोलिनोमियल है इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, इसका इतना वैल्यू को जीरो ले लो। यहाँ से 7x = हो गया -4, x = हो गया -4/7, ये हो गया जीरो। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर -4/7 का इस वैल्यू को अगर इसमें हम रख दें इस पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। कैसे चेक कर सकते हो, 7x के जगह हम ले लिए -4/7 + 4, ये 7 और 7 क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया -4 + 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो। सो यू कैन राइट, तुम ऐसा लिख सकते हो -4/7 = जीरो। इसको ऐसा लिख सकते हो -4/7 = जीरो ऑफ कौन सा पोलिनोमियल 7x